महंगाई सबसे ज्यादा मोदी जी की सरकार में, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन मोदी जी की सरकार में। अब महंगाई पे इनका तर्क होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की थी, 10 साल बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई, पेट्रोल तुम्हें उतना ही चाहिए। अबे भगदो, चूतियों, बेवकूफों, मूर्खों, रसोई गैस 10 साल पहले 400 का था, तो उस टाइम भी 400 का महंगा लगता था जनता को, वो 400 रुपए भी ज्यादा लगते थे और उसका आंदोलन होता था। आज 800 का है, उस हिसाब से जब 400 का था तब जनता 200 रुपए डिजर्व करती थी रसोई गैस, और आज 800 का है, आज 1000 का है, तो आज जनता 300 रुपए 400 रुपए डिजर्व करती है, लेकिन तुम 1000 रुपए लेते। ये पूछना चाहता हूं मैं कि भाई लखनऊ रोड, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे रोड किसकी सरकार में बना, यमुना एक्सप्रेसवे किसकी सरकार में बना, दिल्ली इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड किसकी सरकार में। भी इंडिया में भैया 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे है। आज भी इंडिया में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। दावा ये था कि डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे और 2024 तक बनाएंगे, 24 भी नहीं 22 तक का वादा किया था, ठीक है, 24 का तो इलेक्शन था, 22 तक का वादा किया था। और मोदी जी का वो वादा कहाँ, हवा हवाई। मैंने किए हुए कार्य पे वोट मांगो ना, कहो देश से कि मैंने नोटबंदी करी, मुझे वोट दो, कहो देश से मैंने जीएसटी लागू करी, मुझे वोट दो, कहो देश से मैंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, भाई मुझे वोट दो, कहो मैंने G20 किया, मुझे वोट दो। जनता भी पूछेगी ना G20 का फायदा क्या, नोटबंदी का फायदा क्या, तुम्हारे कार्यों का देश में फायदा क्या, 370 हटाई कश्मीरियों को हुआ। 2024 का चुनाव नजदीक है, हाँ। जनता क्या चाहती है सरकार से, क्या मुद्दे हैं इस बार? जनता तो बहुत कुछ चाहती है, मगर जो अंधभक्त है ना वो देश के लिए कुछ नहीं चाहते, ठीक है। अभी देखो तमाशा बना कर रख दिया देश का। जनता चाहती है एजुकेशन, जनता चाहती है हॉस्पिटैलिटी, जनता चाहती है बेनिफिट्स, जनता चाहती है भुखमरी से आज़ादी, जनता चाहती है बेरोजगारी से आज़ादी, जनता चाहती है भैया गरीबी दूर हो। जनता की सुन कौन रहा है? यहाँ तो एक तांडव मचा रखा है मोदी जी खुद। भाई धर्म के राजा हो गए, देश के राजा कब बनोगे, देश के प्रधानमंत्री कब बनोगे? सनातन सत्य है, ठीक है, धार्मिक विषय है, इलेक्शनों में भी चलेगा क्या? सब पगला गए हैं भैया। चुनाव इन मुद्दों पे नहीं होना चाहिए और हो रहा है तो इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मोदी जी तो दावा कर रहे हैं 400 पार आएंगे इस बार। हर झूठ का दावा मोदी जी ने डंके की चोट पे किया है, हर झूठ का दावा। जहां बात सच की हो वहां बात करो। मोदी जी के दावे कहां टिकते हैं सच्चाई के आगे? भाई 2 करोड़ रोजगार की बात करो, मोदी जी का दावा कहां है? ठीक है, हर गरीब को घर देने वाले थे आज़ादी के 75 साल होने पर, ठीक है, मिल गया क्या? नहीं मिला ना। तो भैया मोदी जी का दावा सच के आगे होना चाहिए, ठीक है। आज भी इंडिया, ठीक है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री में नहीं आता। आज भी इंडिया में भैया 70 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज भी इंडिया में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। दावा ये था कि डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे और 2024 तक बनाएंगे। 24 भी नहीं 22 तक का वादा किया था, ठीक है, 24 का तो इलेक्शन था, 22 तक का वादा किया था। और मोदी जी का वो वादा कहाँ, हवा हवाई, ठीक है। अभी अगर मोदी जी को वोट सिर्फ मंदिर और मस्जिदों पे मांगना पड़ रहा है, मस्जिदों पे तो नहीं, मंदिर पे मांगना पड़ रहा है। अगर उन्हें राम भगवान बार बार याद दिलाने पड़ रहे हैं, उन्हें सनातन बार बार याद करना पड़ रहा है, तो भाई उन्होंने काम नहीं किया, सीधी सी बात है। अपने किए हुए कार्य पे वोट मांगो ना, कहो देश से कि मैंने नोटबंदी करी, मुझे वोट दो, कहो देश से मैंने जीएसटी लागू करी, मुझे वोट दो, कहो देश से मैंने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया, भाई मुझे वोट दो, कहो मैंने G20 किया, मुझे वोट दो। जनता भी पूछेगी ना G20 का फायदा क्या, नोटबंदी का फायदा क्या, तुम्हारे कार्यों का देश में फायदा क्या, 370 हटाई कश्मीरियों को हुआ। लद्दाख में बैठा हुआ भैया एक आदमी, उसके आंदोलन का कवरेज तक नहीं मिल रहा, ठीक है। तुम्हारी करी हुई चीज़ों का फायदा जहाँ के लिए तुम कर रहे हो वहाँ के लोगों को फायदा नहीं है। 370 का फायदा लद्दाख के लोगों को होना चाहिए। लद्दाख के लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, ठीक है। एक हमारी आर्मी थी, कौन सी आर्मी है लद्दाख की, जो चाइना की तरफ से लड़ने को तैयार है अग्निवीर योजना के खिलाफ। तुमने इतनी योजना बनाई, देश के लिए बनाई, देश के लोग तुम्हारे साथ क्यों नहीं खड़े उन योजनाओं को लेके? और तुम्हारी औकात क्यों नहीं उस योजना को लेकर प्रचार करने की, बताओ मुझे। तो भैया यही होगा, मोदी जी अपने करे हुए कामों पे तो वोट नहीं मांग सकते, धर्म ही खेलना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि कार्य तो किया नहीं उन्होंने। मोदी जी तो वादा कर रहे हैं डेवलप कर चुके, विकसित कर चुके, 2047 तक और विकसित भी करना है। शुक्रिया। मोदी जी भैया दावा कर रहे हैं ना, वादे का अपोजिट होता है दावा। वादे में फेल हो गए, दावे में भी फेल हो जाएंगे। वादे में फेल हो चुके, दावे में भी फेल हो जाएंगे। मोदी जी इस देश में किसी के भले के लिए काम कर ही नहीं रहे, भले के उल्टे के लिए काम कर रहे हैं। भले का उल्टा होता है लाभ, किसी का भला करो या लाभ कमा लो। मोदी जी देश में प्रधानमंत्री पद पर हैं तो लाभ के लिए हैं, भले के लिए किसी के लिए नहीं। 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? भाई जिस हिसाब से चुनाव आयोग पर सवाल हैं, जिस हिसाब से ईवीएम पर सवाल हैं, अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत पूछ रहे हो तो मोदी जी की सरकार किसी हालत में नहीं है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी की हत्या के दम पर पूछ रहे हो तो मोदी जी 400 नहीं 800 बार भी हैं। क्या लगता है सर, मोदी की गारंटी चलेगी कि नहीं? चलेगी।
इधर थोड़ा नजदीक आ जाइए। चलेगी मोदी गारंटी? चलेगी। क्या लगता है देश में काम हुआ है कुछ? बहुत काम हुआ सर। मोदी जी वो दावा कर रहे हैं 400 पार करेंगे, क्या लगता है? देखिए 400 तो सब आदमी कह रहा है कि हम कोई नहीं कह रहा है कि हम हारने जा रहे हैं। किसी भी पार्टी से पूछिए, हर पार्टी का दावा यही होता है कि हम इतने से जीत रहे हैं। ये तो पता चलेगा 4 जून को कि जनता किसको सपोर्ट किया, किसके काम से जनता खुश हुई, ठीक है ना। तो जहाँ तक लोकतंत्र है, इसमें हर आदमी का अपना अपना ये है, विचार है, अपना अपना अधिकार है, जिसको जहाँ इच्छा करेगा वही देगा। हमसे व्यक्तिगत पूछते हैं तो हमको मोदी जी का काज बहुत अच्छा लगा है, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। क्या क्या काम अच्छे हुए? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, सीमाओं के अधीन जो हुआ था, जो जितना विकास अभी हुआ है ये नहीं हुआ था पहले, ठीक है। सुरक्षा का 2014 का पहले देखिए कितनी बमबाजी होती थी, हर जगह बम फूटते थे। 2014 के बाद देखिए कहाँ पर बम फूट रही है, ठीक है। जहाँ पर पत्थरबाजी होती थी वहाँ पत्थरबाजी भी रुकी। तो विकास भी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, रोड का भी विकास हुआ है। अभी पहले जो था, आप गूगल मैप करके देख लीजिए, जहाँ 27-28 किलोमीटर बनता था 37-38 किलोमीटर बन रहा है। तो विकास तो ही रहा। देखिए सर, इतना विकास हुआ है, क्या बोलेंगे? जिसे ये विकास बोल रहे हैं, जिन्हें ये विकास बोल रहे हैं, दरअसल वो विकास नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इतनी सड़कें बनी, इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, फिर भी इंडिया डेवलप कंट्री में नहीं आया, ठीक है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ मैं कि भाई लखनऊ रोड, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे रोड किसकी सरकार में बना? यमुना एक्सप्रेस वे किसकी सरकार में बना? दिल्ली इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड किसकी सरकार में बना? ठीक है। हिंडन एलिवेटेड रोड किसकी सरकार में बना? ठीक है। पूरे देश में, ठीक है, 93,000 किलोमीटर, 93,000 किलोमीटर की जो सड़क थी, ठीक है, वो किसकी सरकार में बना? ठीक है। अगर रोड नहीं बन रहे थे, रोड को बनाने और उसको काउंट करने का पैमाना बदल दिया। डेवलपमेंट की रफ्तार तो लगभग वही है। और उसके बाद जितना ज़्यादा टोल टैक्स इस सरकार में वसूला जा रहा है, इतना तो पिछली किसी सरकार में नहीं वसूला गया। अगर इतना टैक्स देके ही भैया रोड बनवाना तो किसी भी प्राइवेट कंपनी से बनवा लेते। पहले सड़कों का निर्माण करती थी लोक निर्माण विभाग, अब प्राइवेट कंपनी को है, ठीक है। और उसमें भी गौतम अडानी जैसी की कंपनियों को ज़्यादातर है, रिलायंस की कंपनियों को ज़्यादातर है प्रोजेक्ट। तो भैया चंदा लिया है, धंधा दे रहे थे उन्हें, तो भाई इसमें भी करप्शन है। और अगर करप्शन भाई 5 करोड़ की चीज़ को 50 करोड़ में करवाओगे तो स्पीड तो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो चंदे के थ्रू धंधा हुआ, उसकी स्पीड बढ़ गई। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, देश का जो बेसिक नागरिक है, मूलभूत नागरिक है, ठीक है, उसको बेसिक सुविधा मिली क्या? रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये बेसिक मुद्दे हैं। और अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये इसकी बात करेंगे ना, तो ये उससे भी वंचित होंगे। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र में होंगे या शहरी क्षेत्र में भी होंगे यूपी के, तो ये वंचित होंगे। दिल्ली सरकार ने मॉडल स्कूल बना के रिप्रेजेंट करके दिखा दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूल भी प्राइवेट की तर्ज पे बनाए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक भी स्कूल ऐसा बनाया क्या? मोदी जी ने एक भी स्कूल ऐसा बनाया क्या? दिल्ली का एक एम्स हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बना दिया, ठीक है। उसको देख के भैया 24 एम्स तुमने बना दिए। लेकिन दिल्ली के अंदर बाकी हॉस्पिटल भी थे, राम मनोहर लोहिया अस्पताल था, ठीक है, डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान है, ठीक है। इतने संस्थान पहले से बने हुए हैं। सिर्फ एम्स ही चाहिए, वो भी 10 साल में 24 अस्पताल ही चाहिए इस देश को। देश में तो 2400 अस्पताल बन जाने चाहिए 10 साल में, लेकिन 24 अस्पताल का गुणगान करोगे। अरे एम्स एक बनाया या 7 बनाए थे पिछली सरकारों ने, लेकिन जिला लेवल पे, नगरीय लेवल पे तो हजारों अस्पताल बनाए। तुमने बनाए क्या हजारों अस्पताल? नहीं बनाए ना, तो तुम गुणगान क्यों कर रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो, एजुकेशन पे टैक्स, महंगाई सबसे ज़्यादा मोदी जी की सरकार में, ठीक है, मनी इन्फ्लेशन मोदी जी की सरकार में। अब महंगाई पे इनका तर्क होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी 10 साल पहले 10 लाख की थी, 10 साल बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी 40 लाख की हो गई, पेट्रोल तुम्हें उतना ही चाहिए। अबे भगदो, चूतियों, बेवकूफ़ों, मूर्खों, पेट्रोल अचल संपत्ति है, घर चल संपत्ति है, सॉरी, पेट्रोल चल संपत्ति है, घर अचल संपत्ति है, ठीक है भैया। घर अलग गुड्स है, कंजप्शन गुड्स अलग होता है, ठीक है। घर ड्यूरेबल गुड्स में आता है, पेट्रोल कंजप्शन गुड्स में आता है। रोज इस्तेमाल करने वाली चीजें सस्ती होनी चाहिए। अगर रसोई गैस 10 साल पहले 400 का था, तो उस टाइम भी 400 का महंगा लगता था जनता को, वो 400 रुपए भी ज्यादा लगते थे और उसका आंदोलन होता था। आज 800 का है, उस हिसाब से जब 400 का था तब जनता 200 रुपए डिजर्व करती थी रसोई गैस, और आज 800 का है, आज 1000 का, तो आज जनता 300 रुपए 400 रुपए डिजर्व करती है। लेकिन तुम 1000 रुपए ले रहे हो। तुम्हें प्रॉपर्टी में, पेट्रोल में फर्क नहीं पता, ठीक है। तुम्हें केले, ये कहेंगे, अभी बात करके गए, फल, केले आज आएंगे 60 रुपए किलो दर्जन बिकेंगे,
कल होंगे थोड़े खराब हो जाएंगे, वो 50 रुपये दर्जन बिकेंगे, और अगले दिन खराब हो जाएंगे 40 रुपये दर्जन हो जाएंगे, और एक दिन वो खराब हो जाएंगे, फ्री में भी नहीं लेगा कोई। वस्तु नासवान होती है, वो कंजप्शन गुड्स है। पेट्रोल भी कंजप्शन गुड्स है, और कंजप्शन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन गुड्स भी है। पेट्रोल डीजल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रिक आ रही है, इलेक्ट्रिक कारें आ रही है। तो जब गुड्स की वैरायटी अलग है, तुम कंपैरिजन घर से करोगे क्या? अरे प्रॉपर्टी तो फिक्स गुड्स है, फिक्स चीज़ है, वो तो जाहिर सी बात है बढ़ेगी। 2010 में जो गाड़ी ली थी वो आज 10 लाख की थी, आज वो 10 लाख की नहीं है भाई, उसकी कीमत घट गई, डेप्रिसिएशन हो गया। पेट्रोल अगर इंटरनेशनल मार्केट में पहले महंगा था और आज सस्ता है, तो तुम सस्ता क्यों नहीं दे सकते भाई? पेट्रोल की पहली सरकार टैक्स कम लेती थी, आज तुम ज़्यादा ले रहे हो, तो तुमसे सवाल क्यों नहीं उठाएंगे भाई? घर की कीमत जो है वो भैया फिक्स चीज़ है और ड्यूरेबल गुड्स है, और उसमें डेप्रिसिएशन होता है, मकान बनता बिगड़ता है, तो उसकी कॉस्टिंग घटती बढ़ती है, लेकिन ज़मीन की वैल्यू तो ज्यों की त्यों रहती है, और वो बढ़ती है समय के अकॉर्डिंग। वो भी बढ़ती क्यों है? वो भी सरकार की पॉलिसी की वजह से, मनी इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि देश की मुद्रा की वैल्यू लगातार घट रही है। तो मुद्रा की वैल्यू घट रही है तो ज़मीन की कीमत बढ़ रही है भाई, पैसा कमज़ोर हो रहा है तो सीधी सी बात है वैल्यू बढ़ेगी। तो भाई मोदी सरकार कहाँ काम कर रही है महंगाई में, कहाँ काम कर रही है भाई? मुझे 10 सालों में बता दे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया 10 सालों में, खूब सोच के बता दे, एक चीज़ बता दे जो सरकार के नियंत्रण में और सस्ती हुई हो, 10 सालों में एक चीज़ बता दे। क्या बोलेंगे सर? देखिए, महंगाई ये रुकने वाली नहीं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से हमारे उद्योग धंधा कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती है, ठीक है। महंगाई रहेगी ही रहेगी। अब ये तो नहीं है कि जीरो फ्री कर दे और टैक्स अपने ऊपर सरकार लोड ले, ठीक है ना। तो पहला प्रधानमंत्री देखा, 10 साल का कार्यकाल बीत गया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, पहला प्रधानमंत्री देखा। मीडिया मैनेज करने वाला पहला प्रधानमंत्री देखा। पहले प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल देखे कि आप आम काट के खाते कि चूस के खाते हो। पहले प्रधानमंत्री से ऐसे सवाल देखे कि आप बंटवा रखते हो कि नहीं रखते, मोदी जी थकते हो कि नहीं थकते। पहला प्रधानमंत्री जो देखा, जो डंके की चोट पे कहता है कि अगली बार भी मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, ठीक है, और फिर कहता है जी लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, कोई ईवीएम की सेटिंग नहीं है। चुनाव आयोग पर पहली बार सवाल उठे 10 साल में, पहली बार भैया चंडीगढ़ जैसा कांड हुआ मेयर इलेक्शन में, ठीक है। तो 10 साल में जो उपलब्धियां मोदी जी की हैं, 10 साल में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने यकीनन 10 साल में वो शासन दिया है कि अगले 100 वर्षों तक याद किया जाएगा कि एक ऐसा धूर्त प्रधानमंत्री भी देश को मिला था कि जिसने पराकाष्ठा क्रॉस कर दी थी, ठीक है, डेमोक्रेसी की सीमा और हदें लांघ दी थी। लोग तो ये भी कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं देश को कोई नहीं जानता था, 70 साल में कोई नहीं जानता था, 10 सालों में विश्व में डंका बज रहा जब से मोदी जी आए हैं। मेरी नज़र में वो लोग पहले देशद्रोही हैं। देखो, हर बेस में भाई देशद्रोही अलग अलग बेस में है। ये जो अंधभक्त है ना, ये अंधभक्त नहीं है, मेरी नज़र में देशद्रोही हैं, क्योंकि ये 2014 से पहले के भारत को नकार रहे हैं, यानी 1947 के बाद के भारत को नकार रहे हैं। और उनको नकारने का मतलब ये है कि देश के शहीदों को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को नकार रहे हैं। उनको नकारने का मतलब है लाल बहादुर शास्त्री को नकार रहे हैं। देश के इतने वीर सपूत, इतने बलिदान हुए, उन बलिदानों को नकार रहे हैं। मोदी भक्ति में तुम देश का विरोध कर रहे हो। पहले देशद्रोही हैं मोदी भक्त जो है।